डायमेंशन की। ओके, तो डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बच्चों, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं उसका जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है, ठीक है, उसके पावर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करके हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है तो उसके जो यूनिट्स होते हैं उस यूनिट के पावर के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक बात कहूं, जैसे मैं बोलूं कि मुझे डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन मैं लिखता जाता हूं बच्चों, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास। मास की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, फिर हम लोग बात करें पहला, ये दूसरा हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ क्या, टाइम, या मतलब दूसरी बात करें लेंथ। ओके, उसके बाद तीसरी हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ टाइम। ओके, इसकी हम लोग बात कर लें, या हम लोग डायमेंशन ऑफ, चौथे नंबर पर हम लोग बात कर लें डायमेंशन ऑफ करेंट। ओके, करंट, इसकी बात कर लें। तो इन सबको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं जो मास होता है, मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मास को हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों, मास को हम लोग मेजर करते हैं किसे, किलोग्राम में, है ना। मास को हम लोग किसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और किलोग्राम में अगर हमको मेजर करना है तो हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए मास है तो मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, किसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और किलोग्राम को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जो डायमेंशन में, वो होता है एम से। ठीक है, जो हमारा लेंथ होता है उसको हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों, ये किलोग्राम लिख लेते हैं। इसका जो लेंथ होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। ओके, और मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एल से, जो डायमेंशनल फार्मूला होता है। फिर अगर हम लोग बात करें टाइम की, तो टाइम को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, सेकेंड में। ओके, और इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है टी। ओके, और जो करंट होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसे बच्चों, उसको मेजर करते हैं हम लोग एम्पियर में। और एम्पियर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। ओके, तो ये चार चीजें सीखे हम लोग। पांचवा देखो बच्चों, पांचवा और क्या, ये तो हो गया करंट की बात, करंट को हम लोगों ने ए से दिखा दिया। अब अगर हम लोग बात करें ये ए, देखो बच्चों एक बात और है, या तो ए से दिखाता है या तो आई से दिखाता है। अब अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, ओके, तो टेम्परेचर को किससे हम लोग दिखाएंगे, है ना, टेम्परेचर को, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो उसको तो हम लोग किसमें दिखाते थे, केल्विन में मेजर करते थे। ओके, लेकिन इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, थीटा से। तो यहाँ पे तो या तो ए पे दिखाएगा या तो हम लोग आई से दिखाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर लें छठवें नंबर पे डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू की बात करें, कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो कांस्टेंट वैल्यू क्या, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे बहुत सारे मिस्टेक बच्चों लोग करते हैं। ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए वो लोग दिक्कत कर हो जाता है बच्चों को, वो समझ ही नहीं पाते हैं करना क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पाई है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, और उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1। और कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन। ओके, या लिख सकते हो डायमेंशन लेस होता है, ये लिख सकते हो क्या, डायमेंशन लेस होता है बच्चों, ये डायमेंशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं 4 पाई का, ठीक है, जैसे कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मुझे कहा जाए कि 4 पाई का डायमेंशन वैल्यू लिखिए तो ये कोई डायमेंशन ही नहीं होता, डायमेंशन लेस होगा ये। ठीक है, या मैं कहूं कि 1/2 का लिखिए तो ये सब डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारा डायमेंशन लेस होती है। अब इतनी बातें आपको याद रखना है कि किसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ मास पता चल गया, एम को हम दिखाएंगे एम से दिखाएंगे, लेंथ को हम लोग एल से दिखाएंगे, टाइम को टी से दिखाएंगे, करंट को ए से या आई से दिखाएंगे, टेम्परेचर को थीटा से दिखाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद कर लेनी है और आगे हम लोग कुछ डायमेंशंस को लिखेंगे। चलो नोट करो, और चलिए इसको मैं हटा देता हूं, नोट हो गया तो हटा दो बच्चों इसको।
अब अगर हम लोग बात करें कुछ डायमेंशंस की तो देखते हैं जरा। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया का, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो अगर हम लोग एरिया की बात करें बच्चों, एरिया की टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तीसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तीसरी बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात कर लें चौथे नंबर पे एरिया ऑफ क्या, सर्किल, ओके। तो ये हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद एरिया हम लोग स्फीयर का निकाल लेंगे पांचवें नंबर पे, यहाँ एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, ओके। ये हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे अगर मैं कहूं कि ये हमारा स्क्वायर है और इसका जो लेंथ है ये ए है, ये ए है और ये भी ए है ना, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो एरिया में क्या लिखूंगा, इसका एरिया क्या लिखूंगा बच्चों, एरिया लिखूंगा ए इंटू ए, क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग किसे मेजर करते हैं, लेंथ में। अरे भाई इसको किसे मेजर करते हैं, लेंथ से, लेंथ से ही तो मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको लिख लूंगा बच्चों एल स्क्वायर। लेंथ को हम लोग किसे दिखाते थे, एल से, तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो एरिया को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसका जो डायमेंशन होगा एम पे पावर 0, एल पे पावर 2, टी पे पावर 0, ठीक है। ये ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसी तरह से अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, मैं बोलता हूं कि इसका एक साइड जो है वो है L और ये साइड जो है B। तो अब इसका एरिया की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखूंगा, इसका एरिया मैं क्या लिखूंगा, एरिया लिखूंगा बच्चों L इंटू बी। इसको भी हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, इसको भी हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया मीटर स्क्वायर और मीटर को हम लोग किससे दिखाते थे, L से, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा इसका, ये डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दिए। या फिर और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, m पे पावर 0, l पे पावर 2, t पे पावर 0, ओके। तो ये दूसरा हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये हमारी हाइट हो h, ये हमारा बेस हो b। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, 1/2 b इंटू एच, यही तो होता है बच्चों। देखो ये b को हम लोग किसे मेजर करेंगे, मीटर में, हाइट को भी किसे मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया और ये 1/2। हम लोग जानते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोई डायमेंशन लेस होता है, वो डायमेंशन नहीं होता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इसके लिए L और इसके लिए L, तो क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको क्या और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 2, t पे पावर 0। तो इस तरह से हम इसको डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सर्किल की बात करें हम लोग, तो एरिया ऑफ सर्किल जरा बताओ कोई जल्दी से क्या होता है, नोट भी करते चलो बच्चों साथ में। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल की बात करें तो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा। अगर ये बोल दूं एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, वो r है, तो मैं क्या लिखूंगा पाई r स्क्वायर। और पाई क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो को डायमेंशनलेस होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, और रेडियस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। या फिर और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, और मैं लिख सकता हूँ क्या, एम एल स्क्वायर, टी पे पावर 0 और m पे पावर 0। तो आप देख रहे हो कि जो एरिया आ रहा है उसका डायमेंशनल फार्मूला हर जगह वही आ रहा है बच्चों, हर जगह वही आ रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और एरिया ऑफ स्फीयर अभी करेंगे इसको हटाने के बाद, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चों, ओके, जल्दी से नोट करो तो हम लोग बात करेंगे कि क्या आता है। चलिए अब मैं हटा दूं, अब एरिया ऑफ, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ओके। नोट कर रहे हो, कर लो, इसको पॉज करके कर लो बच्चों। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, तो 4 पाई का तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया।
उसका जो डायमेंशन बोल सकते हैं, यूनिट डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, या उसको 1 ले लें, इंटू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। चलो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, फिर इसको भी नोट ही कर लो। ये रेडियस आर है बच्चों, ये रेडियस आर है इसका स्फीयर का। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई का डायमेंशन कितना होगा 1 हो गया, या कैसे तो डायमेंशन लेस है, और आर को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर को हम लोग एल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर एल m0 एल पे पावर 2 टी पे पावर 0। ओके, तो ये स्फीयर के लिए हो गया, सर्किल के लिए हो गया, और ट्रायंगल के लिए होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं किसी भी यूनिट का, ठीक है। और ये हम लोगों ने स्क्वायर का भी लिखा है, ठीक है, स्क्वायर कह रहे हैं, एरिया का लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का लिखते हैं, क्यूब से लेकर के हर चीजों की हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, अगर नोट हो गया हो तो, ठीक है। चलिए डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम की बात कर लें। अब ये डायमेंशन ऑफ एरिया की बात हम लोगों ने करा था, अब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम की बात कर लें, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, चलो इसको मैं हटा देता हूं, और अब हम लोग बात कर लें डायमेंशन ऑफ क्या, क्यूब की बात कर लें, या वॉल्यूम की बात करें, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम की बात कर लें। सबका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग कितना होता है। जैसे अगर मैं क्यूब की बात करूं बच्चों, क्यूब की बात कर लूं, तो आप क्यूब कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे ही तो बनाते हो, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनाते हो बच्चों तुम। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस आपको। तो क्यूब में क्या भाई, ये लेंथ अगर a है, ये हाइट इसका a है, और ब्रेथ भी इसका क्या है a है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका वॉल्यूम क्या लिखूंगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, ये होता है एल बी इंटू एच, और एल की वैल्यू, एल को मैं a दिखा रहा हूँ, b को भी a दिखा रहा हूँ, h को भी a दिखा रहा हूँ, तो ये क्या आ गया a क्यू, और इसको मैं किसे मेजर करूंगा, मीटर में, तो कितना आ गया बच्चों मीटर क्यू। और मीटर क्यू है तो मीटर को हम लोग किस में दिखाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला एल से, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है, या क्यूबाइड का वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, m पे पावर 0 l पे पावर 3 t पे पावर 0, ठीक है। तो ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर हम लोग बात करें और किसका वॉल्यूम निकालने, हम लोग इसको हटा दूं क्या, ओके, ये तो हमारा क्यूब का था। क्यूबॉइड की बात करें तो उसका भी क्या होगा बच्चों, क्यूबॉइड की बात कर लें हम लोग, ठीक है, क्यूबॉइड की बात कर लें, ये मैं यहीं नीचे बना लूं क्या इसको, ठीक है। दूसरी बात करें, ठीक है, क्यूबॉइड का, तो इसकी अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो क्या मैं बनाऊंगा, कुछ ऐसे बनाऊंगा क्या, कुछ ऐसे ही तो बनाऊंगा बच्चों मैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही तो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा L है, ये B है, और ये हमारा ये B है, और ये हमारा H है। तो क्या हो जाएगा भाई, क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, L B इंटू H, और इसको भी हम किसे मेजर करेंगे, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यू। और मीटर क्यू को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किससे लिखाऊंगा, है ना, L पे पावर 3, ओके, यही तो होता है कैपिटल L पे पावर 3 डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m पे पावर 0 l पे पावर 3 एंड t पे पावर 0। तो ये किसके लिए हो गया, क्यूबॉइड के लिए हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए अगर हम बात करें, तीसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये स्फीयर हो गया बच्चों, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है, बोलो बच्चों यही होता है। अब अगर इसका मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ये 4 पाई/3, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। ये रेडियस है, रेडियस को किसे मेजर करेंगे हम लोग, मीटर में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यू। और इसको डायमेंशनल फार्मूला में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों क्या, m पे पावर 0, ओके, ये m किसके लिए होता है, किलोग्राम के लिए, मास के लिए, तो मास तो है नहीं यहाँ पे,
लेंथ है, लेंथ पे पावर कितना क्यू, और टाइम भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो यहाँ पे केवल एल है, तो हम लिख सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 3 एंड t पे पावर 0। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, इसका भी आया था एल क्यू, और ये जो आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हम लोगों ने देखा कि डायमेंशन क्या होता है वॉल्यूम का, वो होता है एल क्यूब। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़े। ओके, तो मैं इसको अब हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, और फिर हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग। नोट कर लो जल्दी से फटाक से बच्चों, इतना टाइम मत लगाओ। ओके, चल अब हम लोग बात करें डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज की बात कर लें, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज की बात कर लें हम लोग। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। ओके, डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। ओके, जरा समझते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज की बात करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, देखो डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज जरा हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं, फिर हम लोग चीजों पे आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई एक पार्टिकल है जो t टाइम पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, आफ्टर टाइम t ये t इक्वल टू t पे डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे जो एंगल बनाया सेंटर पे वो थीटा है, यहाँ पे इसका जो रेडियस वो r है, और ये इसका हमारा आर्क है। तो मैं एंगल की अगर बात करूंगा बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा? जब मैं बात करूंगा एंगल की, तो लिखूंगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ठीक है, और इसको मैं दिखाता हूं रेडियन से। ठीक है, या थीटा में यहाँ दिखा रहा हूं, इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है एंगल का, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। जिसको नहीं पता बच्चों, इसके मेरा पहला जो लेक्चर है उसको देख लेना, पता चल जाएगा। प्लेन एंगल जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, उसमें प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है क्या? रेडियन होता है। इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो आर्क को किसे मेजर करेंगे बच्चों? वो हम मेजर करेंगे किसमें? आर्क। भाई ये लेंथ ही तो है, तो लेंथ है। ओके, लेंथ है, और रेडियस भी हमारा क्या बच्चों? ये भी लेंथ है। अब देखो बच्चों, लेंथ ऊपर भी है नीचे भी लेंथ है, कट गया, तो थीटा जो है मतलब एंगल जो है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ये हमारी डायमेंशन लेस होता है। तो जब हम बात करेंगे एंगल की, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 होगा, या आप बोल सकते हो ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। मतलब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1, यानी डायमेंशन लेस। ओके, अब अगर हम लोग बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो हम लोग एक बात समझ गए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं थीटा बोल रहा था, वो क्या है? ये तो पहली बात आप चाहो तो लिख लो, डायमेंशन लेस होता है बच्चों, डायमेंशन लेस, या इसको हम लोग किसे दिखाएंगे? 1 से। तो थीटा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अब अगर हम लोग बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, जिससे मैं ओमेगा से दिखाता हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है 1 होती है। यहाँ पे टाइम को हम लोग t से दिखाएंगे, है ना। इसकी एंगुलर इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 होगा। इसका जो हमारा डायमेंशन होगा वो t होगा। तो या मैं क्या कह सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? t पे पावर -1 होगा, है कि नहीं। ऊपर गया तो t पे पावर -1 आ गया। या फिर इसको और क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1। तो ये आ गया बच्चों। अब दूसरी बात हम लोग करें, ये तो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर दी। अब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा इक्वल टू क्या? इसको मैं अल्फा से दिखाता हूं, इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं बच्चों। और कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन? वो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल ओमेगा बाई टी। और एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि डेल ओमेगा का जो वैल्यू आ रहा है, जो डायमेंशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है?
1/t आ रहा है और यहाँ पे भी टाइम है तो इसका भी क्या आ गया, t आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू 1/t², या क्या लिखूंगा, t पे पावर -2, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आएगा t पे पावर -2 आएगा, या फिर मैं इसको और भी क्या लिख सकता हूँ, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -2। तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। ओके, तो ये वेलोसिटी के लिए और ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए t पे पावर -2, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो आप नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहो हाँ। चलो, तो एंगुलर वेलोसिटी देख लिए हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन देख लिए। ठीक है, अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लिया जाए, जैसे डेंसिटी हुआ, है ना, वॉल्यूम हुआ, ये सब हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओके, चलो अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का निकाल लेते हैं डायमेंशंस। अगर ये हो गया हो तो बच्चों इसको मैं हटा देता हूं। ओके, चलो अब अगर हम लोग बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी का क्या होता है भाई, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। ओके, नोट कर लिए होगे। चलो अब हम लोग डायमेंशन की बात करें बच्चों, तो मैं अगर बात करूं किसके लिए, एंगुलर, अगर हम बात करूं किसके लिए, एंगुलर के लिए तो हो गया। अब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बात करें, फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, तो चलिए पहले फिजिकल क्वांटिटी से पहले हम थोड़ी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का डायमेंशन ऑफ डेंसिटी वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है भाई, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, और मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। ओके, और किलोग्राम को हम लोग किसे दिखाते थे, एम से। ठीक है, और मीटर क्यूब मतलब लेंथ को किसे दिखाते थे, एल क्यू से, है ना। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एल पे पावर -3 टी पे पावर 0। तो ये आ गई हमारी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो ये हमारे डेंसिटी का हो गया। एरिया का हम लोगों ने देख चुका है, एरिया का वॉल्यूम का हो गया। एरिया का क्या होता है बच्चों, इसको भी लिख लेते हैं, एरिया का एम एल पे पावर 2 और टी पे पावर 0, एम पे पावर 0, एल पे पावर 2, टी पे पावर 0। और अगर हम लोग बात करें बच्चों वॉल्यूम की, तो इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, इसका होता है एल क्यू, तो हम लोग बोलते हैं एम पे पावर 0, एल क्यू, टी पे पावर 0। तो ये एरिया का डायमेंशन हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया, ये डेंसिटी का हो गया। ठीक है, ये तीन चीजों का हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे, अगर इतना हो गया हो तो कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, चलिए, तो जैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस की बात करूं, एंगुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस को हम लोग किसे मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, एल। अगर हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर होता है, और मीटर को भी हम लोग दिखाते हैं एल से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे मेजर कर रहे हैं, एल से, टाइम को टी से, नॉट मेजर, डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। तो मैं क्या लिख लूंगा, एल टी पे पावर -1, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एम पे पावर 0, एल टी पे पावर -1। ओके, ये वेलोसिटी के लिए हो गई। अब अगर बात किया जाए इसी तरह से किसके लिए, स्पीड के लिए, तो इसके लिए भी वही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा, एल टी पे पावर -1। ओके, तो ये है वेलोसिटी, ये हमारा स्पीड। अब अगर हम लोग बात करें किसके लिए, अब हम लोग बात करें किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन की हम लोग किसे दिखाते हैं, वो दिखाते हैं ए से, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
है ना, तो डेल वी बाई टी लिख सकते हैं, ओके, या इसको आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी, चाहो जो मन में आए लिख लो। तो वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखा रहे थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, और टाइम को सेकेंड से, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में लिखना चाहें तो मीटर सेकेंड पावर -2, इसको मीटर को हम किस में दिखाएंगे, वो दिखाएंगे एल से, सेकेंड को टी से पावर 2, या हम लोग इसको क्या लिखेंगे बच्चों, एम पे पावर 0, एल टी पे पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। तो ये स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फोर्स की बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की बात करने वाले हैं। इसको नोट करिए आप, चलिए नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अगर नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, अभी फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है बच्चों, ये मैं हटा देता हूं। और अब हम लोग बात कर लें किसके लिए, अब हम लोग बात कर ले रहे हैं बच्चों किसके लिए, कि इसको मैं हटा दूं, ये फोर्स के लिए बात कर लें। फोर्स का क्या होता है, चलो, तो फोर्स का क्या होता है बच्चों, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग किस में दिखाते हैं, मास को दिखाते हैं हम लोग केजी से, मेजर करते हैं केजी से, और दिखाते हैं किसी डायमेंशनल फार्मूला एम, और एक्सेलरेशन का यूनिट था, अभी डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा, एल टी पे पावर -2। तो फोर्स के लिए क्या हो गया, एम एल टी पे पावर -2। तीसरा जो है वो है वर्क का, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना है बच्चों, एम एल टी पे पावर -2, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में, लेंथ है तो मीटर में, और मीटर को हम लोग दिखाते हैं किससे, एल से, कितना हो गया बच्चों, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर हम लोग बात करें चौथे नंबर पे पावर की, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, एंड वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला कितना है बच्चों, ये आया है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 बाई टाइम को दिखाएंगे टी से, तो क्या हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर टी, ये ऊपर गया तो माइनस में, और माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3। ओके, तो ये हो गया पावर के लिए। अब बात करें हम लोग एनर्जी की, एनर्जी की बात करें बच्चों, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हालांकि सबका डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करो चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/mv², और ये 1/2 तो भाई डायमेंशन लेस होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो अब ये क्या है, मास, मास को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम में, है ना, और किलोग्राम को हम लोग किस में दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, और v की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, एल टी इनवर्स होती थी, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि वर्क डन और एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछता है कि किन दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो आप देख रहे हो बच्चों, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला एंड पावर का तो नहीं, केवल वर्क डन का, एंड यहाँ पे अभी एनर्जी तक का जो डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों वो क्या है, वो सेम है कि नहीं, बोलो। तो नोट करना है और हम लोग फिर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, चलो। अच्छा, एक और कर ले, अभी जगह है यहाँ पे, मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम का क्या होता है बच्चों, मोमेंटम का क्या होता है, P = m × v होता है, ठीक है। m क्या हमारा मास है, मास, और मास को हम लोग किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम से, और किलोग्राम को हम लोग किससे दिखाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला m से। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या, l t पे पावर -1, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, m l t पे पावर -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, ओके, फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, पावर हो गया, और भी हम लोग करने वाले हैं, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए,
इम्पल्स के लिए भी लिख सकते हो बच्चों। इम्पल्स के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो चाहो तो लिख लो इम्पल्स के लिए, इम्पल्स के लिए भी लिख लो बच्चों, फोर्स इंटू टाइम होता है। चलो छठे नंबर पे यहाँ पे इम्पल्स लिख लेते हैं। इम्पल्स के लिए क्या होता है बच्चों, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, एम एल, क्या है बच्चों, एम एल टी पे पावर -2, और टाइम को टी से दिखाते हैं, है ना। तो कितना आ गया, तो ये आ गया बच्चों, ये -2 ये +1, कितना हो गया, एम एल टी पे पावर -1। तो ये इम्पल्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया, है ना। ये इम्पल्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ये मोमेंटम के लिए आ गया, ये एनर्जी के लिए आ गया, ये फोर्स के लिए, वर्क डन, पावर। तो ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों अब अगर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी सबका डायमेंशनल फार्मूला जो है यही होगा, एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -2। तो कई बार ये भी पूछता है, तो इसको आप कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। अब जरा हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है जरा हम लोग देख लें बच्चों। कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है। अगर हमें कैपिटल जी की यूनिट लिखनी है तो सबसे पहले एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखिए, है ना। और यहां से जी की हमें निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी। केजी का क्या हो गया, चलो मैं लिख लेता हूँ बच्चों, एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला कई बार पूछा हुआ है। तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ जी इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। ओके, और एफ जी का डायमेंशनल किसे मेजर करते हैं, न्यूटन में, ये हो गया आपका न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर बाई कितना, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ओके, अब न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं जरा उसको भी देख लें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल जी इक्वल टू हो गया न्यूटन को क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, इंटू यहाँ पे मीटर स्क्वायर पहले से है, बाई नीचे क्या है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। 1 किलोग्राम ने 1 किलोग्राम को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। तो क्या बचा बच्चों, बचा मीटर, और ये मीटर क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर बाई किलोग्राम। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम पे पावर -1, मीटर पे पावर क्यूब, सेकेंड पे पावर स्क्वायर। तो अब किलोग्राम का डायमेंशनल फार्मूला मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ। किलोग्राम का डायमेंशनल फार्मूला मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा m से, m पे पावर -1, ये मीटर को लिखूंगा लेंथ l से, पे पावर कितना 3, सेकंड को लिखूंगा t से, कितना आ गया पावर 2। तो m इनवर्स l पे पावर 3 t पे पावर 2, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया कैपिटल जी का। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं टाउ की बात करूं, टॉर्क की बात करूं, तो फोर्स इंटू लेंथ होता है x। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखे थे अभी, डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी पे पावर -2, एंड यहाँ लेंथ है बच्चों ये l। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो ये टॉर्क आ गया बच्चों डायमेंशनल फार्मूला। ओके, और उसके बाद हम लोग बात करें किसका, इनर्शिया का। तो आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर होता है, जहां एम क्या होता है हमारा मास होता है, और आर क्या होता है हमारा लेंथ होता है ना। तो मास को हम लोग किससे मेजर करेंगे, किलोग्राम में, है ना। मास का है किलोग्राम, उसको किसे दिखाएंगे, एम से। लिख लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं, एक लाइन और बढ़ाएंगे। मास को हम लोग किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को हम लोग एल से, मतलब मीटर में। ओके, मीटर में। तो किलोग्राम को हम लोग किसे मेजर करेंगे बच्चों, किलोग्राम को हम लोग मेजर करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला एम से। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, लेंथ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर से। तो आई का, इनर्शिया का कितना आ गया बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला एम एल पे पावर 2 टी पे पावर 0। ओके, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया इनर्शिया का। ये हमारा ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ये बात सारी चीज आपको आनी चाहिए, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो।
नोट कर लो बच्चों और हम लोग आगे बढ़ें।